आज पूरे देश में आम जन के साथ हत्या लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं। शासन प्रशासन भी दबंगों के सामने बौना नजर आता है। दलितों के कहीं मुंह में पेशाब किया जाता है तो कहीं घोड़ी में चढ़ने से रोक दिया जाता है, तो कहीं नाबालिग छात्र के घड़े से पानी पीने पर टीचर द्वारा मार दिया जाता है, तो कहीं गुलाम बनाने के लिए लहलहाती फसल को काट लिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है सावन कपूर। आप देख रहे हैं मायावी नगरी न्यूज। आज से 20 वर्ष पहले की सत्य घटना पर ले चलते हैं। यह मामला राम किशोर चौधरी पिता वासुदेव चौधरी, ग्राम तपा, थाना रामपुर बाघेलान, जिला सतना के निवासी हैं, जो जीवन यापन के लिए ठास अधिया में खेत लेकर जीवन यापन करते थे। उनके जीवन में जब भूचाल आ गया, जब गांव के ही दबंग पुरुषोत्तम शुक्ला, पिता दयाराम शुक्ला, रत्नेश शुक्ला, आत्मज पुरुषोत्तम शुक्ला, ग्राम तपा, थाना रामपुर बाघेलान, जिला सतना के निवासी ने दलित राम किशोर चौधरी की 4 एकड़ जमीन में फसल गेहूं, चना, अरहर खेत में लहलहाती खेत बरुआ बंधवा बढ़ई कलाबंदी से रातों रात काट कर अनाज अपने घर में रख लिए। मिन्नतें करने के बाद दबंगों ने अत्याचार करते हुए मारपीट किया। साथ ही रामकिशोर चौधरी को धमकी देते हुए कहा कि अभी तो तुम्हारे साथ मारपीट किए हैं, तुम्हें जहां जाना हो वहां चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी रामकिशोर चौधरी थाना रामपुर बघेलान एसपी आईजी साहब के यहाँ शिकायत दर्ज कराई एवं जान माल की सुरक्षा के लिए न्याय की गुहार लगाया। हताश होकर उन्होंने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। तब जाकर 2009 में SC ST एवं अन्य धाराओं के साथ FIR कोर्ट ने पंजीबद्ध किया। मुकदमा हाई कोर्ट तक चला। हाई कोर्ट भी पुरुषोत्तम शुक्ला, रत्नेश शुक्ला को 1 लाख रुपए देने का आदेश किया, लेकिन अभियुक्त आज तक कोई पैसे नहीं दिए। केस चल रहा है। आए दिन जान से मार देने की धमकी अभियुक्त देते हैं। मायावी नगरी, सतना, सावन कपूर। हमारा राम किशोर चौधरी जी साहब जी। किस गांव के निवासी? मैं तपा गांव का निवासी। ग्राम मेरा तपा है, पोस्ट तपा है, थाना रामपुर, जिला सतना, मध्य प्रदेश में सर जी। आपके साथ घटना जो घटी, कब घटी, कैसे घटी, आप पूरा डिटेल हमको बताएं। जी जी सर, ये घटना है सर 2002 की। मैं पुरुषोत्तम शुक्ला जी का खेत अधिया के लिए थे, पुरुषोत्तम रत्नेश का। सर जी, मैं जोता बोया, सियारी का फसल सब हम लोग बढ़िया मिलजुल के ले लिए, और कई साल से लेते थे, मिलजुल के ले लिए। जब उन्हारी की फसल, जब गेहूँ, अरहर, चना की जब फसल आती है सर, तो जब फर्स्ट क्लास जब गेहूँ हुआ, तो इन जब खेती को देखते हैं तो इनकी नीयत जो है तो थोड़ा कुछ बदल जाती सर। तो ये हमको अनायास कहने लगे कि तुम हमारा 2000 रुपया चाहे तो अभी दो, अभी तत्काल दो, हमको ज़रूरत है। हम कहें साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, जब खेती पक जाएगी, एक 15 दिन में कट रही है, अपना राह में सब खेती का अपना सब हिसाब करके अपना ले लेना। वो कहीं नहीं, अभी हमको चाहिए तत्काल, नहीं तुम्हारा हिस्सा खत्म हो गया आज से। हम कहें नहीं साहब, जब हो जाएगा तो हम सब राह में दे देंगे। सर जी, हम तो 3-4 दिन के लिए हम थोड़ा रिश्तेदारी चले गए। तो ये क्या किए कि करही गांव बगल में है, तो वहाँ से ट्रैक्टर ले आए। एक दिन भूराऊ सिंह ठाकुर कहावत है, आज के डेट में ख़त्म हो गए हैं सर, पर साल ख़त्म हो गए हैं। तो उनको उनका ट्रैक्टर ले गए, उन ठाकुर दादा के लेकर के, एक मुसलमान रामपुर का था, वो मुसलमान घर लेकर के ये सब मिल के करही से गाँव से, अपने गाँव से मजूरी, हमारे गाँव के मजूर नहीं थे, करही गाँव के मजूर ले आए साहब। और सभी परे तो 2 दिन के अंदर सब खेती, चना, अरहर, गेहूँ, इस कुछ राई थी साहब, सब कटवा लिए। कितने एकड़ में रही हुई है सब? 7 एकड़ में रही सर जी। क्या क्या बनाया था? अलग अलग एकड़? 2 एकड़ में गेहूँ था, 3 एकड़ में अरहर थी, 2 एकड़ में चना था जी। ये सब कटवा लिए साहब, और कटवा के तुरंत साहब ही ठेसर लगा दिए, गहाई चालू कर दिए। हम जब वहाँ से आते हैं साहब, बाबूपुर चले गए थे, एक बच्ची की रिश्तेदारी में चले गए थे साहब। कुछ वहाँ से जब हम लौटे, हमारे गाँव के बताएं क्यों कि कहीं तुम अरहर सब कटवा लिए। हम कहीं नहीं, कहीं तुम मोटे भट्ठा लगाए तो तुम नहीं जानते हो। कहीं भैया तुम्हारा सब काल से आज तक में सब काट ले गए, सब राह ले गए। रत्नेश भूराऊ सिंह रहे हैं और लल्लू मुसलमान, ये सब मिल के साहब वहाँ सब काट लिए। जब हम आते थे, हम अब रात के समय में नहीं जाऊँगा उनके घर, हम फिर बड़े सकारे जब हम जाते हैं साहब, तो पहले प्रथम उनके घर में वो मिलता है रत्नेश शुक्ला। हम उनसे पूछे, बेटा पापा जी कहाँ हैं?
कहीं कहे तुम बताओ हमको, तो हम कहें कि नहीं आपसे काम नहीं, हम पिताजी से बताएंगे। कहीं ना हम बताओ हमसे, तो हम कहें कि बेटा ऐसा है कि कोई अरहर चना ये सब कोई काट ले गया है, तो चलो हमारे घर में देख लो, हमारे घर में कहाँ रखा हो, तो समझे निकाल हमको चोरी तुम अधिया कर लिए थे, सब काट लिए हो, तो हमारे यहाँ कोई साला सब काट ले गया है। तो जब हम साला कह दिए साले इसको कि साले कोई काट ले गया, लेकिन मादर चोर चमार सारे चमार मुँह काटे मादर चोर, तो कुछ यहीं से भागे यहाँ से। हमको बाप पुत्र लाठी लेके धार पर दैया मैया चमार बहनी बेटी जितना बड़ा मेरे से नहीं कहते बनता जिस तरह वो बोले सर। फिर एक ब्राह्मण थे वहाँ गुरु बाबा, तो वो बीच में खड़े हुए कि राम से तुम घर चले जाओगे, तुमको मारेंगे लोग, तुम अकेले हो। फिर हमने साहब वहाँ से चले आए घर, तो घर गए सरपंच के यहाँ गए साहब, सूचना वहाँ हम अर्जी दिए, सरपंच 5 नियुक्त की पंच को। फिर वो पंच जाके खेत में मुआयना की, करुआ बंधवा में गया, कोठिया में गया, पुरानी वाले बंधी में गया, और बढ़ई वाले में, सब खेत में दिखा लाए साहब उनको, सबको देखिए आए 5 पंच। जब राह में आए तो वहाँ ठसर लगी थी साहब। ये लोग कहें क्यों परसोत्तम इसका काहे तुम काट दिए पंच लोग, कहें भैया ऐसा कि हदा रखा, तो थोड़ा सा चना रखे रहे साहब, 1 2 4 बोझा था चना, 2 एकड़ चना खेत के थोड़ा चना था, और हर सब कोड़ी तक 10 बोझा रखी रही साहब, ऐसे 10 बोझा लिया चने रखी रहा, और हर गेहूँ में ठसरे लगी रही है। तो कहें कि हर नहीं सेक्रेटरी साहब इन्हें सेक्रेटरी रहे हैं, फिर वो पंच बन गए थे जब रिटायर हो गए, तो कहें क्यों नहीं देते परसोत्तम इसका अधिया कर लिया था। तो कहें कि ऐसा है हाँ भैया रखा है ले लेता, हाँ उतना मेरा होता साहब, कहें ले लो। फिर बरू को दस्तखत, कहें तुम दस्तखत बनाओ परसोत्तम इसमें कि तो हम देते तो नहीं लेता है। तो हम कहें साहब इतना इतना 2 एकड़ का खेत 3 एकड़ का इतना होता है। फिर सर वो दस्तखत बनाए, अब वहाँ से आके फिर घर आए साहब कि हम थाना में रिपोर्ट किए, फिर थाना से जब कुछ नहीं हुआ तो फिर हरिजन एक्ट में किए हम वहाँ जाके। सन की बात है ये सन 2002 की साहब बात है। आपका खेत 2002 में काटा गया? जी हाँ 2002 में काटा था। फिर साहब हम वहाँ किए, हरिजन एक्ट में किए, वहाँ भी अपना शोर सिपार से कुछ हमारे जब हमारे गवाही ना, तो इधर बात हम कागो ठाकुर गला सब दैया मैया कह के फिर अपनी कहीं बोलवाए, तो वो गवाही सही दिए हैं, कोई गलत नहीं दिए। वो यही कहा कि हम खेत लिए थे, बातचीत होती थी, हम नहीं जानते किस मामले में होती थी, गाली गुप्ता होता था सर जी। फिर हम यहाँ जब किए तो कहीं नहीं सुनाई हुई हमारी, फिर हमने वकील लगा के फिर सब केस दायर किए साहब ही। तो जब केस दायर किए साहब, तो हम नहीं जानते किस तरह केस, हमारे बाप पुरख कभी नहीं लड़े साहब, हम नहीं जानते किस तरह केस होती है। तो हम जाते हैं जब केस करने से वहाँ पेशी में साहब जब हमको बुलाने लगे, तो केवल बाबू माधवगढ़ के शुक्ला जी के बाबू चंदन लगाए हो, हमारे वकील, और वो जो उसके ऊपर हम किए थे केस, ये सब मिल के तीनों जने हमको जाके दस्तखत हम लगा दी साहब, बस पैसा दिवा दें उसको, बाबू को दिवा दें और अपना ले लें, बस हो गया। यही करते करते साहब बहुत दिन हो गया, हर दा गवाही बुलावे, हमारे गवाही जहाँ कहाँ बेटा आज तुम जाओ राम किशोर ऐसा कि लोग डाले लेट हो गए आज, चलो पेशी ले लो, फिर वो उधर ले आना। यही करते करते हम तो 3 साल ऐसे किए साहब, हमारा केस स्टैंड नहीं हुआ, हमको वैसे परेशान करें साहब। इसके बाद साहब क्या हुआ कि जब 10 बार हमारे गवाही आए और कहें कि ऐसा है कि भैया तोरे यहाँ हम ही थे, तुम चाकर नहीं हम 10 बजे आज को ना हम नहीं आओ, अरे जाकर तुम साहब आपसे पूछ कहा, हम दूसरे से जब पूछें, वकील कहते हैं कि तुम ऐसा कि लेट हो गए हो, साहब को आज जाना है, हमारे रामानंद पाणी जी कहते हैं कि तुम लेट हो गए हो, साहब को जाना यार दौड़ा है, रीवा में मीटिंग लगी है, तो आज टाइम नहीं, चलो तुम पेशी ले लो। जब हम दूसरे वकील से पूछते हैं साहब को कहीं नहीं जाना साहब को, आज हमारा फैसला हमारे केस के, तो फिर कहें तुम जाओ साहब से मिलो, तुमको चूतिए आदमी बनाए या 4-5 साल हो गया तुमको चूतिए, जाओ साहब से मिलो। फिर हम साहब के पास गए, मालवी साहब रहे, तो वहाँ गए, हमने साहब सारी चीज़ बताया, ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना होती साहब, अंत हमको कहें परेशान गए साहब, आज हम 5-6 साल से परेशान हैं, और गवाही नहीं आवत है, लौट जा से वहाँ गवाही नहीं आवे, कहें साहब लौटे जाते हैं। तो जब हम वहाँ बताएं साहब, तो फिर वो वकील हमारे साथ ऐसा ऐसा करता था, वो वकील बगल में बैठ आके खड़ा हो गया साहब, मजिस्ट्रेट साहब के सामने बगल में खड़ा हो गया। हम बताएं कि साहब यही पाणे जी हैं, हमको यही प्रताड़ना करते हैं, हम इस तरह परेशान किए हैं। इसके बाद डांटिन मालवी साहब उसको बहुत डांटे, तुम्हारी मैं कोर्ट दरबार ऐसे क्यों करते फलाना ठिकाना। फिर हमको बोले कि जाओ तुम्हारी गवाही कहाँ पर साहब, हमारी गवाही बाहर खड़े कर बुलाओ गवाही। फिर हम गवाही बुलाए साहब, गवाही आगे सब बयान दिए, बयान में सब कागज ही फाइल में साहब, सब इतनी फाइल साहब उन्हीं के सब उसी केस की। फिर ये सब गवाही दी, लेकिन शुक्ला, प्रमोद शुक्ला, पिता रामनिधि और शिव प्रसाद कुशवाहा, पिता भागवत प्रसाद, इन सब बयान दे दिए, किसी तरह गाली दी, इस तरह किए, इस तरह क्या छड़ा लिए, सब खेती काट लिए इनकी। फिर साहब उस दिन से मेरे केस स्टैंड हुआ, 9 साल 8 साल बाद, 5-7 साल बाद मेरा केस स्टैंड हुआ उस दिन सर। हमारे केस में स्टे लगा के जबलपुर हाई कोर्ट में, उसमें स्टे लगा दी, वहाँ पेशी हमारी चलने लगी साहब हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमने वहाँ जाते थे साहब, गरीब आदमी पैसा काट के कर्जा काट के इधर उधर से परेशान कर डालेंगे साहब। हमारी यहाँ से फाइल ट्रांसफ़र करवा जाए, सतना करवा दिया जाए साहब। फिर हम यहाँ वहाँ तमाम अर्जी पुर्जी करवा के पूछ पाँच के साहब, फिर हमारी फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई रामपुर बागेलान से सतना को चली गई साहब हमारे विशेष न्यायालय में। विशेष न्यायालय में आज 6-7-8 साल हो गए सर जी।
आज तक कुछ नहीं हुआ हमारा, बस पैसी 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 के अलावा। सतना में जब केस आया साहब, हमको गवाही को बुलाया गया, हम कोई साहब अपना यहाँ से सम्मन काट दी, तो हम गवाही काटी, जब तक सम्मन न कटिए तब तक हम गवाही में न जाओ। तो हम बोले कि सर सम्मन काट के नहीं, ऐसे बुला के ले आओ। तो कल पेशी में जाना था सर जी, तो आज की रात रत्नेश पुरुषोत्तम दूसरे गुंडन का पैसा दिए साहब, दारू मंगवाए, दारू पीन, फिर गए तो शिव प्रसाद कुशवाहा के हाथ कैमरा 12 बजे रात खुलवाए साहब। फिर वही कहीं फूफा कैमरा खोलो, रिश्ते में फूफा लगे तो फूफा कैमरा खोलो थोड़ा, कहीं दादू हम रात के खोल के खोला, थोड़ा काम है जरूरी है, कैमरा खोलवाए साहब। फिर वही के हाथ दारू पीन साहब, खोल गए। फिर कहीं फूफा तुम्हारी काल है, बयान है ना उस उम्र में, कहीं तो कहीं कि हाँ दादू बयान था है, तो कहीं तुम न जाइए, तुम ब्राह्मण के कलंक हो, तुम गवाही देने जाइए चमार की मदर चौथ की। तो ये कहीं नहीं दादू हम जाओ नहीं, हम जेल न जाओ, हमारे केस हमारे बयान से हमारे बच्चों के केस स्टैंड हुआ है, और वहाँ तो हम जेल हो जाई कि परेशान कि हम शासन को इनको। तो उसको लपट के फिर मारे साहब, भांगा दबाए, फिर बाहर मारी, फिर मेरे छुड़वाए, सुनाई बाहर की, अपने मंसूर को भीतर की। फिर एक जन पड़े रहा कुछ वो पर रहा है सेन, अपन धान था के रात में कटवाए थे, ओहो को मारे गरियान। फिर हमारा घर दूरी पड़ता है साहब, उनके कुशवाहा जी घर से कम 1.5-2 किलोमीटर पर जाता है। फिर यहाँ से 12 बजे जब चले तो 1 बजे रात हमारे घर पहुँचे साहब। तो हमारी तैया मैया वहाँ हमारे बाउंड्री टोट डाली, टटबोट पर लगाए रही साहब, ऐसे द्वारे तो उसको टोट डाली सब, हमारे तैया मैया के सबको ऊपर लुके रहे साहब। अब बयान भाई पेश ही रहा है साहब, बयान हम जब गए तो कहीं दादू हम तो मत डरी हैं, घेरे हैं था और हवा करें बगल में साहब। फिर वो नहीं